तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और दूसरी बात है कि कितनी देर का समय, कितनी देर के लिए अनुष्ठान किया जाए। हर चीज को करने के लिए एक समय देना पड़ता है। आप घर में चाय बना रहे होंगे तो चाय खौलाने के लिए रखते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि भी चढ़ाई और तुरंत निकाली और चाय तैयार, ऐसा थोड़ी होता है। चाय को खौलाने का समय देना पड़ता है। दाल यदि आदमी बना रहा हो घर में तो दाल को गलाने के लिए समय देना पड़ता है। खाना बना रहा हो तो खाना बनाने के लिए समय देना पड़ता है। यदि बच्चा पेट में हो तो उसको बड़ा होने के लिए 9 महीने का समय देना पड़ता है। वो समय किसी चीज को तैयार करने के लिए, विकसित करने के लिए, उसको उसके अनुरूप लाने के लिए देना पड़ता है। और ये जो व्यवस्था बनाई गई है कि कितने दिन के अनुष्ठान से कितनी ऊर्जा निकल करके आएगी, ये बहुत ही ज्यादा वैज्ञानिक चिंतन के साथ सोच समझ करके बनाई गई। जिन तपस्वियों ने बनाई उनने एक तरह से तपस्या का क्यूरिकुलम हमारे सामने रख दिया है। तपस्या का जो पूरी तरह से पाठ्यक्रम है वो हमारे सामने रख दिया है। जैसे आप किसी व्यक्ति के पास जाओ और उससे कहो कि साहब आप पढ़ाओ, हमें ये वाला सिलेबस जरा पढ़ा दीजिए, आप जरा हमें योग सूत्र पढ़ा दीजिए पातंजलि का। तो यदि आप पूछने के लिए आओगे कि साहब भैया आप पढ़ा दो हमें जरा पातंजलि का योग सूत्र, कितने दिन में पढ़ाएंगे आप? तो हमको सोचना पड़ेगा। हमको सोचना पड़ेगा कि यदि पातंजलि का योग सूत्र पढ़ाना है तो पातंजलि ने समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद 4 तरह के अध्याय हैं। और 4 तरह के अध्याय में यदि समाधिपाद आपको पढ़ाना हो तो समाधिपाद में मैं सोचूंगा कि चलिए पहले ऐसा करते हैं कि योग और चित्त पढ़ लेते हैं। अथ योगानुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम वृत्ति सारूप मित्रत्र। इतने के अंदर पातंजलि ने योग और चित्त की व्याख्या कर दी है। फिर पातंजलि उसके बाद वृत्तियों पे गए हैं। वृत्त्या पंचत्या क्लिष्ट्या क्लिष्ट्या। फिर बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाणानुमानी अनुमानी, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, प्रत्यक्षानुमाना गमनानि प्रमाणानि, मिथ्या ज्ञान मतद्रूप प्रतिष्ठम, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा, अनुभूत विषय संप्रमोषयति स्मृति। इसमें सारी वृत्ति आ गई। सारी की सारी वृत्तियां क्लिष्ट हैं अक्लिष्ट हैं इसके अंदर आ गई। फिर पातंजलि जो है वैराग्य बताते हैं और अभ्यास बताते हैं। कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम च तन्निरोध तत्र स्थितो यत्नोभ्यास सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेविता च दृढ़ भूमि। ये क्या हुआ? अभ्यास आ गया। फिर दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा इति वैराग्यम। ये क्या है? वैराग्य आ गया। तो एक चिंतन आ गया कि भाई 3 दिन के अंदर हम योग को, चित्त को, वृत्ति को, अभ्यास को और वैराग्य को, इन पर चर्चा कर सकते हैं। एक पाठ्यक्रम तैयार हो गया। हमें पता है कि यदि इतना पढ़ना है तो इतना पढ़ने के लिए हम लोगों को कितने दिन के अध्ययन की आवश्यकता होगी। समाधिपाद यदि पढ़ना है तो समाधिपाद को 8 दिन के अंदर हम लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा समझ में आ गया। बस वही चिंतन इस अनुष्ठान के दिन के लिए तपस्वियों ने, गुरुदेव जैसी आत्माओं ने लगाया है। बिल्कुल वही का वही चिंतन लगाया, वही का वही। हम लोगों को 6 महीने से लेकर अगले 6 महीने तक, अभी एक नवरात्रि गई, उससे लेकर अगली नवरात्रि तक जितने हमारे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं उनके शमन के लिए 9 दिन की तपस्या की आवश्यकता होती है। यदि 9 दिन की तपस्या आदमी करे तो पिछली नवरात्रि से लेकर अब तक के जितने संचित कर्म हैं जो इस बीच में घट गए हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, इन सारी दृष्टि से जो जो कर्म इकट्ठे हो गए हैं उन सब के निराकरण के लिए ये 9 दिन की अनुष्ठान का प्रावधान रखा गया है। उससे ज्यादा करना है तो 1 वर्ष का, उस 40 दिन का करे। उससे ज्यादा का करना है तो 1 वर्ष का करे। उससे ज्यादा का करना है तो 24 वर्ष का करे। जितने ज्यादा कर्मों को, प्रारब्धों को, संस्कारों को काटना हो उसके अनुसार समय की व्यवस्था रखी गई। और हमारे यहाँ ही कहाँ है? हमारे से देख करके और सभी धर्मों ने अपनाया। हमारे यहाँ 40 दिन का अनुष्ठान हम लोग करते हैं और वही इस्लाम में रोजे हो जाते हैं। आप क्रिश्चियनिटी में चले जाइए तो क्रिश्चियनिटी में ऐश वेडनेसडे से लेकर ईस्टर संडे तक बिल्कुल इसी समय में 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं। यहूदियों के यहाँ करते हैं, सिखों के यहाँ करते हैं, जैनों के यहाँ करते हैं, बौद्धों के यहाँ करते हैं। हर एक के यहाँ परंपरा यही निकल करके आई कि 40 दिन के अनुष्ठान की आवश्यकता है यदि आदमी को 1 वर्ष के कर्मों का शमन करना है।